आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। श्रीनगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर कुरान पाक की बेहुरमती से जुड़ी खबरों को झूठा और गुमराहकुन करार देते हुए कहा कि श्रीनगर में ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि गैर मुसद्दिका मालूमात शेयर करने से गुरेज करें, वरना फिर अफवाहों और झूठी खबरों फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब जम्मू के बस स्टैंड इलाके में 1 क्विंटल से जायद पनीर जब्त करके उसके नमूने लेबोरेटरी जांच के लिए भेज दिए गए। हुकाम के मुताबिक ये माल पंजाब के गुरदासपुर से लाया गया था और फिलहाल रिपोर्ट आने तक उसकी क्वालिटी या फिर महफूज होने पर कोई फैसला नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़गाम में कम उम्र बच्ची की ज्यादती और कत्ल मामले में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुदस्सिर नाम का मुलजिम वाकये के 24 घंटों के अंदर पकड़ा गया, जबकि दूसरे मुलजिमों की तलाश जारी है। वाज़ेह रहे कि 12 साल की बच्ची की लाश गलवानपुरा इलाके में मिलने के बाद पूरे कश्मीर में गुस्सा और अफसोस की लहर दौड़ पड़ी। पीडीपी की सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से सियासी जमातों से अपील की गई कि वो लद्दाख की क़ियादत की एक तरह जुट होकर नई दिल्ली के साथ बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गुफ्तगू ही मसाइल का वाहिद रास्ता है और जम्मू कश्मीर के लोग अपने हकूक और वकार की बहाली की उम्मीद रखते हैं। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि लद्दाख के लेह और करगिल की क़ियादत ने मजहब और सियासत से ऊपर उठकर अपने दस्तूरी हकूक के लिए मिलकर जद्दोजहद की है और मरकज के साथ कई दौर की बातचीत भी की। उन्होंने सियासी जमातों, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपील की है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर अवाम के लिए मिलकर आवाज उठाएं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में ममनुआ तंजीम जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर से जुड़े दहशतगर्द माली मदद मामले में श्रीनगर और शोपियां के 3 मकामात पर छापे मारे। कार्रवाई के दौरान अहम माली दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया गया। NIA के मुताबिक जमाते इस्लामी पर खैराती कामों के नाम पर पैसा जमा करके उसे दहशतगर्दी और अलगाववादी सरगर्मियों में इस्तेमाल करने का इल्जाम है। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद के इजलास में ईद उल अजहा की तैयारियों का जायजा लिया गया, जहां पर मीर वाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से ईदगाह श्रीनगर में 27 मई को सुबह 9:30 बजे ईद नमाज अदा करने का ऐलान किया गया। औकाफ की जानिब से कहा गया कि मौसम खराब होने की सूरत में नमाज जामा मस्जिद श्रीनगर में होगी और हुकाम से अपील की गई है कि ईद नमाज में कोई रुकावट पैदा न की जाए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि हुकूमत गुलमर्ग गंडोला की सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। तकनीकी खराबी के बाद केबल कार सर्विस आर्जी तौर पर बंद कर दी गई, जबकि फंसे हुए सयाहों को महफूज निकालने के लिए बचाव टीमें मौके पर तैनात रही। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि तमाम कैबिन महफूज हैं और घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 दिनों के अंदर चौथी बार इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 महंगा हो गया, जिसके बाद से 15 मई से अब तक कुल इजाफा तकरीबन ₹7.5 फी लीटर तक पहुंच गया है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर तनकीद की और कहा है कि अवाम की जेब खामोशी से खाली की जा रही है। हुकाम के मुताबिक ईरान तनाज़ा और दुनिया भर में तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से ईंधन महंगा हो गया। बड़गाम के MLA आगा सैयद मुंतजिर मेहदी की जानिब से जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करके बड़गाम हल्के और मुहर्रम 2026 की तैयारियों पर बातचीत की गई। उमर अब्दुल्ला ने पुरअमन और बेहतर इंतजामात के लिए हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। PDP रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से बड़गाम में कम उम्र बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती और कत्ल के वाक़े पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि अगर एक पुलिस अफसर की बेटी महफूज नहीं तो आम आवाम की बच्चियां कैसे महफूज होंगी। वहीं उनके जानिब से कहा गया और पुलिस से फौरन कार्रवाई और मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। इस दर्दनाक वाक़े में एक 12 साल की बच्ची की लाश उसके घर के करीब मिली थी, जिसके बाद से पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए मुतासिरा खानदान को इंसाफ दिलाने का यकीन दिलाया। गुलमर्ग गंडोला में पीर के रोज ही तकनीकी खराबी के बाद से केबल कार सर्विस आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। सैकड़ों सयाह हवा में फंस गए थे, लेकिन वहां पर SDRF और NDRF की टीमों ने महफूज तरीके से उन्हें बाहर निकाला। हुकाम के मुताबिक किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है और सर्विस मुकम्मल जांच के बाद ही दोबारा शुरू की जाएगी। मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रहुल्लाह मेहदी की जानिब से बड़गाम के गलवानपुरा वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गया कि अगर बच्चियां मदरसे जाते हुए भी महफूज नहीं है तो मुआशरा संगीन बहरान का शिकार हो चुका है। उन्होंने पुलिस और हुकूमत से तेज रफ्तार तहकीकात और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। रहुल्लाह मेहदी की जानिब से कहा गया कि बच्चों के खिलाफ बढ़ते वाक़यात तशवीशनाक है और मुआशरे को भी अपना मुहासेबा करना होगा। वहीं वाज़ेह रहे कि कम उम्र बच्ची की मौत के मामले में पुलिस ने खास तहकीकाती टीम कायम करके जांच शुरू कर दी।
नौशहरा के जंगली इलाके में भयानक आग भड़क उठने के बाद ही बड़े पैमाने पर जंगल और पौधों को नुकसान पहुंचा। हुकाम के मुताबिक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और मकामी रजाकारों ने आग पर काबू पाने के लिए बचाव कार्रवाई शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियोस में जंगल को आग की लपटों में घिरा हुआ देखा गया, जबकि परिंदों की चीखें भी सुनी गई हैं। वहीं फिलहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। राजौरी के घने जंगलों में छुपे मुबैना दहशतगर्दों की तलाश में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी रहा। फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की मुश्तरका टीम ने ऑपरेशन शेरुवली के तहत ही दोरीमाल, गंभीर, मोगला इलाके में घेराबंदी और तलाशी तेज कर दी है। हुकाम के मुताबिक इलाके में 2 से 3 दहशतगर्दों की मौजूदगी का शुबा है। राजस्थान के जैसलमेर में बल्दिया के कचरा मकाम से 300 से ज्यादा गायों की लाश मिलने के बाद हलचल मच गई। हुकाम के मुताबिक मुर्दा जानवरों की निकासी में भी बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद मुतल्लिका ठेकेदार के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई। वहीं बल्दिया ने नोटिस जारी करते हुए सख्त कार्रवाई का इशारा दिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बकरियों से भरा ट्रक उलटने से 20 से ज्यादा बकरियां मर गई, जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद हैरत अंगेज मंजर उस वक्त सामने आया जब कई लोग जख्मियों की मदद करने के बजाय बकरियां उठाकर लूटने में मसरूफ रहे। वहीं पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए कहा कि वायरल वीडियोस की बुनियाद पर लूट मार में शामिल अफराद की पहचान करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की जानिब से 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया कि अवाम की जेब खामोशी से खाली की जा रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इंतखाबात के बाद किश्तों में कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। वहीं कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों का सीधा बोझ गरीब, किसान और छोटे कारोबार तबके पर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले पर एनटीए पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इदारे ने पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा। अदालत ने मरकजी हुकूमत, एनटीए और सीबीआई से जवाब तलब करते हुए एनटीए को पिछली सिफारिशात पर अमल की तफसील पेश करने का हुक्म दिया। वाज़ेह है कि पेपर लीक के इल्जामात के बाद नीट इम्तिहान मनसूख कर दिया गया था, जिसकी तहकीकात सीबीआई कर रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से बांडीपुरा में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के दौरान कहा गया कि नशा और नार्को टेररिज्म जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है और हुकूमत ड्रग्स को जड़ से खत्म करने तक चैन से नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि नशे का पैसा दहशतगर्दी तक पहुंच रहा है। वहीं एलजी सिन्हा के मुताबिक पिछले 45 दिनों में 800 एफआईआर दर्ज किए गए, तकरीबन 950 गिरफ्तारियां हुई हैं और कई ड्रग नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। कोलकाता पुलिस की टीम तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचने के बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई। ये मामला उस वक्त सामने आया जब कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनसे और उनके खानदान से जुड़ी कई जायदादों के कागजात और बिल्डिंग प्लान्स तलब किए। फिलहाल पुलिस के दौरे की वजह से वाजे नहीं हो सकी। और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ को 7वीं बार ईरान की पार्लियामेंट का स्पीकर मुंतखब कर लिया गया। उन्हें 271 में से 235 वोट मिले। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान अमन और न्यूक्लियर मामलात पर बातचीत जारी है। ईरानियन हुकाम के मुताबिक फिलहाल तवज्जो जंग खत्म करने पर रही है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।